सति। द्वादशो अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म। देवी के चरित्र का महात्म इस द्वादश पाठ में कहा गया है। देवी कहती है, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्थितियों से मेरा स्तवन करेगा, उनकी सारी बाधाओं में निश्चित ही दूर करूंगी। तथा जो मधुकैटभ, नाश, महिषासुर वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी भी जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेगा, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु, लुटेरों, राजों, शस्त्रों से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक से मेरा महात्म सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों का, आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार से उत्पातों का शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाएगा, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा मोह से अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि पूर्वक जान या बिना जाने भी मेरे लिए बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उससे मैं बड़ी प्रसन्नता से साथ शरण करूँगी। शरणागत में शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उसमें अवसर पर जो मेरे इस महात्मा का भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य से एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इससे तनिक संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा, मेरे इस प्रादुर्भाव के सुंदर कथाओं तथा युद्धों के लिए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा श्रवण करने से पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाएगा। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार से मित्रता करने वाला है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों को बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, नगंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम श्रवण चरित्र का श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों पर रक्षा करता है तथा मेरी युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों की शत्रुता भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्राह्मणों, महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी जो स्तुतियाँ की है, वे सभी कल्याणमयी है, बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सोने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दावानल पर जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछे करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन में स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान, नाव के डगमगा होने पर
और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों द्वारा प्रहार होने पर अथवा वेदना पीड़ित होने पर किम बहुना सभी भयानक बाधाओं का उपस्थित होने पर जो मेरी इस चरित्र स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष दूर भागते हैं। तो ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता उसी वे शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबलों से निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष सहित पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है, वही जगत को जन्म देती है तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी स्वरूपा धारण करने वाली महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड का व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही अजन्मा होती है, वही भी सृष्टि रूपी प्रकट होती है। वही सनातनों देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर के लक्ष्मी रूपा स्थित होती है, उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्रीमाण के पुराण सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12 अध्याय समाप्त हुआ। अब इसके बाद त्रयोदश यानी आखिरी अध्याय सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यायी देवी का ज्ञान मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम ही परमेश्वरी को शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कौशिकी जी मेधामुनि के वचन सुनकर राजा दशरथ ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता से राज अपहरण बहुत ही खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे ही जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैसे उत्तम देवी सूक्त जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले ही आहार को धीरे धीरे कम कर लिया था। बिल्कुल निराहार रहकर देवी के मन ही मन लगाए एकाग्रचित होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडी देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य तुम लोग जिनकी स्तुति वसु की अभिलाषा करते हो, वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य को चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंता का आसक्ति से नाश करने ज्ञान मांगा। देवी बोली कि राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान
विवस्वान सूर्य के अंश जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों की मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी ने वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य जन्म ले सावनिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सानुग मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्व में सुरथ और वैश्य का वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये हमने संपूर्ण चंडी का एकाद त्रयोदश यानी 13 अध्याय का हिंदी अनुवाद आपके सामने रखा सरल भाषा में। आशा है यह आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। माँ दुर्गा आपके घर अवश्य विराजमान होगी तथा आपको सत्य संपन्न करेगी। अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।